हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटिव विजुअल एकेडमी। दोस्तों, आज हम समझेंगे फंक्शन के बारे में। जावास्क्रिप्ट के इस लेक्चर में फंक्शन को समझेंगे, फंक्शन होता क्या है और फंक्शन का बेसिक नॉलेज लेंगे। अब फंक्शन के बारे में बहुत कुछ बताना है, मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। तो भाई फंक्शन क्यों हम यूज करते हैं, पहला ये हमारा मन में क्वेश्चन आना चाहिए। तो फंक्शन क्या करता है, जब हम कोई कोड को ले लेते हैं और उस कोड को हमें बार बार लिखना, वही टाइप का कोड है, कुछ चेंजेस ही करने हैं एक या दो लाइन में। तो अब उस कोड को हमें एक या दो लाइन में ही चेंजेस करने हैं, तो उस कोड को हम रीयूज करना है बार बार। तो हमने उस टाइम पे फंक्शन आपको हेल्प करता है। तो फंक्शन हेल्प कैन रीयूज कोड, डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम। मतलब एक बार हमें कोड लिख देना है और कॉल ही तो करना है, बार बार हम अलग अलग वैल्यू पे उसको कॉल कर सकते हैं। यू कैन यूज द सेम कोड मैनी टाइम विद डिफरेंट आर्गुमेंट टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। हम सेम ही कोड को मैनी टाइम यूज कर सकते हैं और एक अलग अलग आर्गुमेंट में अलग अलग रिजल्ट देगा। देखो, जैसे ये मैंने बनाया फंक्शन टू सम नाम का, एक फंक्शन टू सम नाम का है, रिटर्न 8+9 किया है और डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे ये जो है इस चीज़ को मैं अभी यहाँ पे नहीं दूंगा। यहाँ पे मान लो जो मैंने एक ऐड बटन नाम का है और ये मैंने आपको दिया है ऐड बटन डॉट इनर डॉट HTML और यहाँ पर टू सम। यहाँ पे जो आपकी आईडी होगी जो हमने बनाई है उस पर काम करेगा। तो ये आपका एक होगा। इसको मैं आगे आपको चल के बहुत डिटेल में बताऊंगा, जस्ट अभी मैंने जितना समझाया इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जावास्क्रिप्ट फंक्शन होते क्या है। देखो, जावास्क्रिप्ट फंक्शन कुछ नहीं है, एक फंक्शन जैसे हमारा पहला होता था वैसे ही जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। ये एक कोड है, किसका, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, डिजाइन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। मतलब हमें कोई काम करना है, उस काम को हम करने के लिए एक फंक्शन को बनाते, तो वैसे ही वो ही फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वोक्स इट। जावास्क्रिप्ट फंक्शन को जब ही हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जब ही रन कर सकते हैं, जब हम किसी कॉल करेंगे, जब कॉल करेंगे जब ही फंक्शन वो रन होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हाउ वी कैन डिफाइन फंक्शन। हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले फंक्शन आपका नेम आएगा, फंक्शन नेम मतलब फंक्शन ही आएगा। इसके बाद फंक्शन का जो नेम हमें रखना वो आएगा फॉलोड बाय, इसके बाद पैरेंथेसिस आएंगे। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड। पहले फंक्शन कीवर्ड लेना है, फिर फॉलोड बाय ये नेम, हमें फंक्शन का जो नेम लिखना है, देन फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। देखो, फंक्शन नेम, अब जो हमारा फंक्शन नेम ले रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, जैसे लेटर भी ले सकते हैं, डिजिट भी ले सकते हैं, अंडरस्कोर भी ले सकते हैं, डॉलर साइन भी ले सकते हैं, और रूल्स जो हमारे वेरिएबल्स के होते हैं वो सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो करने होंगे। तो फंक्शन नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, सेम रूल एज वेरिएबल। अब इसके बाद पैरेंथेसिस, जब पैरेंथेसिस होते हैं में इंक्लूड पैरामीटर, जो पैरेंथेसिस हमने ले रहे थे फॉलोड बाय पैरेंथेसिस तब नेम के बाद, वहाँ पर पैरेंथेसिस में बहुत सारे पैरामीटर को ले सकते हैं। एक पैरामीटर ले सकते हैं, दो पैरामीटर ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, पर उन सारे पैरामीटर के बीच में उनको सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा का यूज करना होगा। तो द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम्स सेपरेट बाय कॉमाज। जैसे अब देखो, पैरामीटर 1 लिया मैंने, पैरामीटर 2 लिया, पैरामीटर 3, 4 हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। अब जो हम कोड एक्जीक्यूट करना है, जो हमें कोड एक्चुअली रन कराना है, उसको हमें कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखना होगा। द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस्ड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। जो हम फंक्शन से कोड एक्जीक्यूट कराना चाहते हैं, रन कराना चाहते हैं, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देखो, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल, ये फंक्शन मैंने लिखा, फंक्शन पहले कीवर्ड, फिर हमने नाम रखा है फंक्शन का क्रिएटिव, और ये हमारा क्या कर्ली ब्रैकेट, ये है हमारा कर्ली, इसे पैरेंथेसिस। यहाँ पर पैरामीटर ले सकते हैं, मैंने कोई पैरामीटर नहीं लिया तो नल पैरामीटर भी बोला जाता है, हियर इज नन पैरामीटर। और ये हमारा यहाँ पर जो मैं कोड लिखूंगा ये किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर एक्चुअली ये रन होगा। फंक्शन पैरामीटर आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस। जो फंक्शन के पैरामीटर होते हैं वो लिस्टेड होते हैं किसके अंदर, फंक्शन पैरामीटर पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, जो पैरेंथेसिस होता है उसके अंदर फंक्शन पैरामीटर लिस्टेड होते हैं। फंक्शन आर्गुमेंट आर द वैल्यू रिसीव्ड बाय द फंक्शन व्हेन इट इज इन्वोक्ड। जब हम कॉल करते हैं फंक्शन को, जब फंक्शन आर्गुमेंट होते हैं वो वैल्यू रिसीव करता है फंक्शन। ठीक है ना, इनसाइड द फंक्शन द आर्गुमेंट लाइक द पैरामीटर बिहेव एज अ लोकल वेरिएबल। जो आर्गुमेंट होते हैं इनसाइड द फंक्शन में, जैसे ये मैंने पैरामीटर 1 लिया, पैरामीटर 2 लिया, पैरामीटर 3 लिया, पैरामीटर 4 लिया, ये सारे तुम्हारे लोकल वेरिएबल की तरह बिहेव करेंगे, याद रखना। देखो, फंक्शन नेम, मैंने ये फंक्शन का हमें कीवर्ड लिया, नेम मैंने अपना नेम ले लिया, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, ये यहाँ पर क्या है, हमने बहुत सारे मल्टीपल पैरामीटर को यूज किया, और ये याद रखना ये सारे लोकल वेरिएबल की तरह बिहेव करेंगे, और यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो रन होगा। ठीक है, या बेसिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज समझेंगे
फंक्शन एक्सप्रेशन। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड यूजिंग एन एक्सप्रेशन। हम जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्ट नाम को मैंने ये लिया है, मैंने बताया था जब आपको वेरिएबल वेर बताया था और क्या बताया था, लेट बताया था, कॉन्स्ट बताया था। तो ये कॉन्स्टेंट क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करनी होती जब हम कॉन्स्ट का यूज़ करते थे। कॉन्स्ट एक्स, यहाँ पे फंक्शन ए कॉमा बी, और ये हमारा जो हमने लगाया फंक्शन, यहाँ पे कोई फंक्शन का नेम लिखा, यहाँ पे क्या है पैरामीटर ए और बी है, फंक्शन ये कीवर्ड है, यहाँ पर नेम नहीं है फंक्शन। तो पर ऐसे फंक्शन को भी हम जावास्क्रिप्ट में डिफाइन कर सकते हैं विदाउट अ नेम। इसे बोलते हैं नल फंक्शन बोलते हैं, क्या एम्प्टी फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, नल नहीं सॉरी एम्प्टी फंक्शन बोलते हैं, नल नहीं बोलते, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा रिटर्न ए इंटू बी। अब फंक्शन एक्सप्रेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। इस ऐसे फंक्शन को हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में, हम स्टोर कर सकते हैं। अब उसका यूज भी कर सकते हैं एक्सप्रेशन की तरह। देखो लेट जेड, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स लिखा, ये मैंने एक्स है, और यहाँ पर ये एक्स और ये पैरामीटर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 4 और 3। ये जब हम रन कराएंगे तो एक्चुअली ये क्या रिजल्ट देगा, ये आपको रिजल्ट देगा कितना 40 नहीं 12 आएगा रिजल्ट, जो मैं आपको गलती कर रहा था। तो आपको यहाँ पे मैं ये इस चीज़ को लूँगा और एक्चुअली देखूँगा क्या ये बात सही कर रहा है या गलत है। तो सबसे पहले हमें ये करना है और अपना क्या करना है, क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद आपको इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट में जाने के बाद कंसोल में जाना है, और कंसोल में जाने के बाद आपको क्या करना है, कंसोल में जाने के बाद मैं ये चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर दूँगा और देख सकते हैं एक्चुअली यही आएगा। ये एरर आ रही है कौन सी, अनएक्सपेक्टेड टोकन से हमने कोई टोकन ले लिया है, तो उसको हम सुधारना होगा। और ये हम कॉस्ट नाम का ये टोकन लिया है, इसको हमें बस सुधारना होगा। तो चलो हम इसको सुधारते हैं, और ये हमने टोकन को सुधार लिया, ठीक है। अब हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो जेड पे क्या है वैल्यू, आप जेड पे वैल्यू देख सकते हैं 12। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से हम वापसी चलते हैं। देखो यही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे 4 5 था, मैंने यहाँ पे 5 और 6 देता हूँ। ये आपको करके देखना है। द फंक्शन अबव इज एक्चुअली एज एनोनिमस फंक्शन। इस फंक्शन को नाम क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन। जो मतलब जिस फंक्शन का नाम नहीं होता उसे बोलते हैं फंक्शन विदाउट अ नेम, उसे बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। फंक्शन स्टोर्ड इन अ वेरिएबल डू नॉट नीड फंक्शन नेम। जब हम फंक्शन स्टोर करते हैं वेरिएबल में, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम फंक्शन नेम हो, हम फंक्शन नेम ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते जब फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करते हैं। और हमने कहाँ पे, यहाँ पे एक्स पे स्टोर किया, इसलिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लिया नहीं। दे आर ऑलवेज इन्वोक्ड यूजिंग द वेरिएबल नेम। इसको इन्वोक किया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है वेरिएबल नेम की सहायता से, जो मैंने यहाँ पर किया था। द फंक्शन अबव एंड विद अ सेमीकोलन बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ये एंड होता है सेमीकोलन, क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटेबल मतलब रन पार्ट का एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये चलो समझ में आ जाओ। आप देखो फंक्शन का स्ट्रक्चर समझिए। तो कॉन्स्ट माई फंक्शन मैंने लिखा न्यू, ये न्यू कीवर्ड फंक्शन का स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। और ये याद रखना है, इसको न्यू को मोस्टली टाइम में अवॉइड करना है यूज़ करना। तो देखो कॉन्स्ट माई फंक्शन मैंने नाम लिया एक नया फंक्शन, और यहाँ पर मैंने नया न्यू फंक्शन ले लिया और मैंने नाम कुछ नहीं दिया। और देखो यही चीज़ मैंने किया है, ये भी हम कर सकते हैं। इसे बोलते हैं फंक्शन कंस्ट्रक्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन अवॉइड यूजिंग द न्यू कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब अगली चीज़ समझते हैं, फंक्शन इन्वोकेशन यानी फंक्शन कॉल। देखो द कोड इनसाइड अ फंक्शन इज नॉट एग्जीक्यूट व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड। हम जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जरूरी नहीं है उस टाइम पे वो कॉल हो जाएगा, जरूरी क्या 100% वो कॉल नहीं होगा, सिर्फ उस समय हमने उसको डिफाइन किया है। देखो द कोड इनसाइड अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज इन्वोक्ड। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं जब वो कोड हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा था, वो रन होगा, उस समय एग्जीक्यूट होगा। इट इज कॉमन टू यूज द टर्म कॉल अ फंक्शन इंस्टेड ऑफ इन्वोक अ फंक्शन। हम नॉर्मली फंक्शन का टर्म याद रखते हैं, इन्वोकेशन की जगह याद रखते हैं कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है। इट इज आल्सो कॉमन टू से कॉल अपॉन अ फंक्शन, स्टार्ट अ फंक्शन और एग्जीक्यूट अ फंक्शन। व्हेन, ठीक है, हम ये तीनों नाम भी हैं इन्वोकेशन के, क्या, कॉल अपॉन अ फंक्शन, स्टार्ट अ फंक्शन और एग्जीक्यूट अ फंक्शन। व्हेन एन इवेंट अकर व्हेन अ यूजर क्लिक अ बटन, जब हमने कोई यूजर ने क्लिक किया बटन पे, व्हेन इट इज इन्वोक्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कोड, और इसको इन्वोक किया जाता है जावास्क्रिप्ट कोड से। ऑटोमेटिकली सेल्फ इन्वोक भी एक फंक्शन होता है जो अपने आप इन्वोक अपने आप को ही करता रहता है, ठीक है। जैसे मैंने ये है 10x2 लिया, ये अपने आप को सेल्फ इन्वोक करता रहेगा। तो देखो मैं ये कोड लेता हूँ और यहाँ पर, ठीक है, अब हमने इसको लिया और यहाँ पे आएंगे और हम ये करके देखेंगे कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आया। और यहाँ पे हम चाहते तो चेंज कर सकते, ऑटोमेटिकली सेल्फ इन्वोक कर रहा है। देखो द फंक्शन अबाउट डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑब्जेक्ट बट इन जावास्क्रिप्ट देयर इज ऑलवेज डिफॉल्ट ग्लोबल एरिया। ये कोई भी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं कर रहा है ये, और जावास्क्रिप्ट में याद रखना एक बाय डिफॉल्ट जो
ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बेसिक था फंक्शन के बारे में हम समझ रहे हैं। अब सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन क्या होते हैं? सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन मतलब खुद को ही कॉल करना। फंक्शन एक्सप्रेशन कैन बी मेड सेल्फ इन्वोकिंग। फंक्शन एक्सप्रेशन खुद को ही सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन बनाते हैं, जब मैंने वो समझाया था आपको। ठीक है, अ सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन एक्सप्रेशन इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली विदाउट बीइंग कॉल्ड। मतलब इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये खुद को ही अपने आप को बार बार इन्वोक करते रहते हैं। फंक्शन एक्सप्रेशन विल एक्यूट ऑटोमेटिकली इफ द एक्सप्रेशन इज फॉलोड बाई, ये क्या, एम्प्टी ब्रैकेट से। यू कैन नॉट सेल्फ इन्वोक अ फंक्शन डिक्लेरेशन। अपने फंक्शन को फंक्शन को डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती। ये क्या है, एक्चुअली ये है आपका सेल्फ इन्वोक फंक्शन। ठीक है, तो अब इसको हम देखो यहाँ पे ले चलते हैं और एक्चुअली इसको समझते हैं। देखो ये ब्रैकेट्स लगे होने जरूरी है, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना है, ये देखो क्लॉज हुआ है और ये अपने आप को इस इधर से हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि आपको ये ब्रैकेट लगाना है, इसके बाद फंक्शन लिखना है। फंक्शन के बाद हमने जो अपने फंक्शन शुरुआत करते थे, इसके बाद एम्प्टी ब्रैकेट का होता है, इसके बाद हमने ये लिखा और यहाँ पे लेट ये करना और इसके बाद लेट एक्स और ये सारे चीज़ करते आपको काम कर लेना। ठीक है, इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा।